मुस्तरद करते हुए पूरी अपोजिशन ने जो कदम उठाया है हम उनके साथ हैं। हुकूमत जो है वो आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से काफ़ी संजीदा दिखाई देती है। नून लीग जो है वो इस पर शशोपांच भी है, तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ाहिर किए हैं। आप क्या समझते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जो है वो मसला हल होगा या क्या संजीदा आपको नजर आ रही है? ना उन्होंने पार्लियामान के अंदर को मुशावरत की, ना उन्होंने अपोजिशन जमातों के साथ को मुशावरत की, ना उन्होंने कोई अपना ऐसा रवैया अख्तियार किया। एक तरफ वो कहते हैं आवाम से बात करो और उसी दिन उनका कोई बंदे जो है वो पार्लियामान में खड़े होकर माहौल को ख़राब कर देते हैं। तो उनका तो रवैया बड़ा गैर संजीदा है, मैं नहीं समझता। और जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तल्लक है तो ये बड़े अरसे से ये एक आइडिया जो है फ्लोट हुआ है। तो ये हमारे मारूजी हालात को सामने रखते हुए हमारे खदशात हैं और उन खदशात के लिए ज़रूरी था कि ये मिल बैठकर उस पर सैर हासिल बहस कराते। उन्होंने तो बहस ही नहीं करने दी, हमें उस सिस्टम पर बात ही नहीं करने दी और उसको गड़गड़ करके जनाब उसको उन्होंने पास कर दिया, बुलडोज कर दिया। तो ये तो पार्लिमानी रवायत के खिलाफ एक बात हुई है जिस पर हमने अपना एहतजाज हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी रिकॉर्ड कराया है। राजा साहब, फवाद चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि मुराद अली शाह जो हैं कठपुतली वज़ीर आला हैं, बिलावल हाउस में बैठ के फैसले हो रहे हैं, सिंध की आवाम के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्होंने बाकायदा सिंध गवर्नर राज लगाने के लिए दरख्वास्त भी उन्हें की है। तो आप क्या कहेंगे इस मौके? देखिए, इस तरीके की गैर संजीदा बातों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपको पता है कि सिंध की हुकूमत जो है वो किस अंदाज से अपने लोगों की खिदमत कर रही है कि जब भी इंतखाबात होते हैं उसके नतायज आपको बता देते हैं कि उस सूबे के अवाम के किसको एक अच्छी हुकूमत के साथ हैं या नहीं हैं। तो आपने देखा होगा मौजूदा हुकूमत में तो हमें वो सीट्स भी मिली हैं सिंध में जो कि हमें 1970 में भी नहीं मिली थी। तो ये है उनकी कारकर्दगी। आप हेल्थ के शोबे में देखें तो यहाँ से पंजाब से लोग जाकर जो है वो गंबट जैसी जगह पर अपना इलाज कराते हैं, सक्कर जैसी जगह पर इलाज कराते हैं, कराची जाकर इलाज कराते हैं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे डेवलप कर लिए हैं। उन्होंने अगर वो पानी की बात करते हैं तो ये हकीकत है कि पानी की कमी है, पूरे मुल्क में कमी है, लेकिन उनका सिर्फ ये कहना है, मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि जो उस अकॉर्ड 91 के तहत हमारा हक बनता है वो हमें दें, उससे हमें महरूम ना करें। तो ये तो उनकी जायज़ बात है। अच्छा राजा साहब, मेरा सवाल ये है कि जहांगीर तरीन के बारे में कहा जाता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में बनाने के लिए जोड़ तोड़ के वो बादशाह रहे और काफ़ी जो है वो एमपीएस को उन्होंने बनाया। तो क्या जहांगीर तरीन के नाराज़ होने का फ़ायदा बिलावल भुट्टो उठाएंगे? उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बिलावल जो है वो कहें कि जहांगीर तरीन को अभी इस वक्त पास में लाया जाए और साथ में लाया जाए, पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनाया जाए? देखिए, एक तो मुझे इस बारे में मेरी कोई मालूमात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की बुनियाद जो है वो सर्टन असूल है। हमने हमेशा पार्लियामान की अजमत और पार्लियामान की इज्जत पर जो है वो भरोसा किया है और हमने हमेशा कोशिश की है कि जमहूरियत को लेकर आगे चलें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नो कॉन्फिडेंस या जो तब्दीली होती है या कोई मिड वे तब्दीली होती है, ये एक जमहूरी अमल है और वो नंबर से होती है। अगर नंबर हुए तो बिल्कुल वो फिर हक बनता है। और जहाँ तक तल्लक है इस बजट का, मैं आखिर में बात करूँगा कि कोई एक तबका भी नहीं है पाकिस्तान का जिसने इसको सराहा। सारे तबकात ही सरापा एहतजाज हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बजट कैसा है। अच्छा सर, ये बताइएगा राजा साहब, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि अपोजिशन ने, नून लीग ने तो अपना हमजा शहबाज को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है टफ टाइम। बजट से एक दिन पहले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के हवाले से एक बिल पास किया गया था असेंबली में। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या राय है? जो कुलभूषण यादव, देखिए, मैंने उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एहतजाज किया था कि देखें, बिल पास करने का या कानून साजी का एक तरीकाकार है, उसके कुछ पार्लिमानी रवायात हैं। आप जिस वक्त कोई कानून साजी करना चाहते हैं तो कानून साजी के लिए ज़रूरी है कि आप मौका फराहम करें पार्लिमान के मेंबरान को कि वो उस पर बात करें, अपनी राय दे सकें। लेकिन यहाँ मसला बड़ा गड़बड़ हुआ कि वो उस पर बात करने की इजाज़त ही नहीं दी उन्होंने, और उन्होंने फौरी तौर पर उस शोरो गोगा में जो है, हम तो एहतजाज करते रहे कि भाई हमने बात करनी है, हमारी इनपुट ही नहीं है इसमें। तो हमने तो हमारे एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने उसको बुलडोज कर दिया।
जिस पर आज भी हमें गिला है और हम समझते हैं कि ये इस तरह की कानून साजी जो है वो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं है। सर कल ये बताइएगा, कल पंजाब का बजट पेश होने जा रहा है, नून लीग की तरफ से तो ये कह दिया गया कि हमजा शहबाज जो है वो टफ टाइम देने के लिए तैयार है, तो क्या पीपल पार्टी की जानिब से कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया गया जो कल टफ टाइम देगा? हमारे तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जो है वो हाउस में मौजूद हैं, जनाब हसन मुर्तजा साहब मौजूद हैं, हमारे मेंबरान मौजूद हैं, तो वो अपना किरदार बाखूबी अदा करना जानते हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे। अच्छा राज साहब, जो आपने कहा कि तहरीकत हम लाना चाहते थे और इसी तरह से दूसरे कोई टूल्स आप इस्तेमाल करें, तो इसमें रुकावट कौन है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा बयानिया था ये शुरू दिन से कि हमें अपने ये जो पार्लियामेंट्री जो है उसकी सॉल्यूशंस हैं किसी मसले की, या वो जो पार्लियामान के अंदर रहते हुए जो हम हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें करने चाहिए। और ये हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन भी कौम के सामने ये बात रखी थी कि जमहूरियत में जो कानूनी ज़राए के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं हुकूमत का, इनका रास्ता रोक सकते हैं, वो ज़रूर रोकना चाहिए, गैर जमहूरी तरीके से नहीं। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस है ये भी एक जमहूरी तरीका है, लेकिन इनका जो बयानिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, वो कामयाब इस तरह हुआ कि जब आपने कौमी असम्बली में सेनेट का इंतखाब लड़ा और जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब कामयाब हुए, और ये साबित हो गया कि हम उस फोरम को भी छोड़ नहीं सकते, वहाँ पर भी हम हुकूमत को शिकस्त दे सकते हैं। और आपने देखा फिर चेयरमैन सेनेट के लिए भी यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो गए, आपके सामने उनकी वोट किस तरह मुस्तरद की गई, क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक जमहूरी पार्टी होने के नाते, एक वफाकी पार्टी होने के नाते और एक असूल पसंद और असूल परस्त जमात होने के नाते जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो बयानिया जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था उसको कामयाबी हासिल हुई और दुनिया ने उसको सराहा भी और वो सच साबित हुआ। मुखालफत किसने की इसमें, रोका किसने रोकना था? हमारे दो स्कूल ऑफ थॉट थे। हमारा ये ख्याल था कि हमें ये जो है वो तहरीकियत में एतमाद लानी चाहिए, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक हमारे दूसरे दोस्त थे उस वक़्त इत्तेहाद में, उनका ख्याल था कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे दे के घर चले जाना चाहिए। तो अगर हम घर चले जाते तो आज बजट पर हम किस तरह बहस कर सकते थे? आज जिस वक्त वो गलत कानून साजी करके बुलडोज करते हैं तो हम शोर शराबा कैसे कर सकते थे? हम आवाम के सामने हकायक कैसे ला सकते थे? यही वो बुनियाद थी, यही वो जो इसका बुनियादी एक एहसास था जिस पर कायम रहते हुए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था कि हम ये फोरम छोड़ेंगे नहीं, पर इस फोरम पर भी जदोजहद करेंगे। एक बड़ा फोरम है पार्लियामान का और पार्लियामान के बाहर भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।